हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 27 फरवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 7 साल। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती की है। अब ये कर्मचारी जो है वो 65 से की बजाय जो है आपका 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों में 2.50 लाख संविदा कर्मी प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा कर्मचारी नियुक्ति नियम 2011 के तहत की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? ऑप्शन ए अंजलि भारद्वाज, ऑप्शन बी कमल त्यागी, ऑप्शन सी कोमल गुप्ता, ऑप्शन डी जया त्रिपाठी। देखिए, अमेरिका ने सामाजिक कार्यकर्ता जो है अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक है। इसके तहत वे सरकार में पारदर्शिता रखने और जवाबदेही तय करने के साथ भारतीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंजलि भारद्वाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पद निम्न में से किसने संभाल लिया है? ऑप्शन ए मोहन कुमार, ऑप्शन बी विजय सापला, ऑप्शन सी अनुज शर्मा, ऑप्शन डी अनिल त्यागी। देखिए, विजय सापला ने 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। वे वर्ष 2014 से 19 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य मंत्री रह चुके हैं। विजय सापला पंजाब से भाजपा के राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। इसे अनुसूचित जातियों को शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों और अन्य प्रावधानों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विजय सापला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर रोक को हटा दिया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगे रोक को हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवासी कार्ड भी कहा जा सकता है। बाइडेन ने कहा कि वैध आव्रवाजन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 50 साल, ऑप्शन बी 65 साल, ऑप्शन सी 60 साल, ऑप्शन डी 62 साल। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 60 साल करने का घोषणा किया है। इसमें शिक्षक और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य विधानसभा में राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु जो है आपका 59 से बढ़ाकर वह 60 वर्ष करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि इससे पहले उनकी सरकार ने कोविड-19 के दौरान मई 2020 में रिटायरमेंट आयु को जो बढ़ाकर था वो 58 से 59 करने का निर्णय लिया था। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 60 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड।
देखिए, उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार शासन से लेकर ग्राम स्तर तक के लोगों के सुनियोजित प्रयास का परिणाम है। वर्तमान में प्रदेश में 2,42,00,000 किसानों को योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के जो है वो 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। इसमें महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं, मध्य प्रदेश की सांची स्तूप, राजस्थान का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला और रामदेवरा तथा तेलंगाना के गोलकुंडा किले के अलावा उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगा दी है? रोक लगाने का फैसला किया है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, झारखंड सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य में अब हुक्का बार को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कैबिनेट में सर्वसम्मति से इसको लेकर फैसला लिया गया। यही नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना भी अब गैर कानूनी होगा। अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम जो है आपका 3 साल की सजा, नहीं तो आपका 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश कोवैक्स कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस टीके का शिपमेंट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी भारत। देखिए, घाना जो है वो कोवैक्स कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस टीके का शिपमेंट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कार्यक्रम के तहत पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की लगभग 6 लाख खुराक घाना भेजी गई। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, को इसी माह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सीमित उपयोग हेतु आपातकालीन मंजूरी दी गई थी। कोवैक्स कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021 के अंत तक कोरोना वायरस के टीकों की 2 बिलियन से अधिक खुराक वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोवैक्स एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर के 3 स्तंभों में से एक है। इसकी शुरुआत कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अप्रैल 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय आयोग और फ्रांस के सहयोग से की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण से निपटने के लिए महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर टीकों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 25 फरवरी, ऑप्शन बी 20 फरवरी, ऑप्शन बी 23 फरवरी, ऑप्शन सी 20 फरवरी, ऑप्शन डी 21 फरवरी। देखिए, 25 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है। 2 वर्ष पूर्व यानी आपका 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आपका 1947, 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान, ठीक है, और आपका 1962 में जो है भारत चीन युद्ध और 1999 में जो है कारगिल युद्ध और श्रीलंकाई गृह युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद में नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। स्वतंत्र भारत में सीमा संघर्ष के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले आपका 25,942 सशस्त्र बलों के जवानों के नाम स्वर्ण अक्षरों में स्मारक की दीवारों पर अंकित किए गए हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है आपका 1960 में रखा गया था। वर्ष 2015
2015 में कैबिनेट ने इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में युद्ध स्मारक के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी और वर्ष 2016 में स्मारक का डिजाइन तैयार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बाद वर्ष 2017 में स्मारक निर्माण का कार्य शुरू हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 25 फरवरी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।